हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी तथा एनएनपी के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में सुने होंगे कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है -23.9 -23.9% पे आ चुका है, जो कि लगातार 2019-20 में घटता हुआ चला आ रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि भारत के जो जीडीपी है उसको 2024 तक, ध्यान रखिएगा, 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने की बात कहते हैं कि भारत के जीडीपी को 2024 तक हम $5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे। वर्तमान में लगभग 2.8 या लगभग 3 के आसपास है जीडीपी। अब बताइए, $5 ट्रिलियन बनाने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% प्लस में 8% जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। और बताइए, अभी वर्तमान में -23.9% है, तो कैसे ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगा, जीडीपी हो पाएगा, ये भगवान ही जाने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी, इसके नाम से पता होगा कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास यानी सकल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट माने उत्पाद। जिसे मैथ में टोटल को, जो संपूर्ण होता है उसे टोटल से, लेकिन जो इकोनॉमिक होता है उसमें टोटल को ग्रास से दर्शाते हैं। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू, डोमेस्टिक यानी घरेलू, यानी कि घरेलू मीन्स भारत के राजनैतिक सीमा के अंदर। तो इसको परिभाषित किया जाता है, देखिए परिभाषित करने से पहले 2-4 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राजनैतिक सीमा, भारत की एक राजनैतिक सीमा होगी। उसके बाद सभी सेवा व वस्तु, एक वर्ष में अंतिम मूल्य। यदि ये 4 पॉइंट समझ रहे हो, जैसे सेवा व वस्तु, ये तो समझ रहे हैं राजनैतिक सीमा, भारत का जो एक राजनैतिक, जो एक मैप मिलता है, पॉलिटिकल मैप यानी राजनैतिक मानचित्र। तो राजनैतिक सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित सभी सेवा व वस्तुओं के अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। तो अंतिम मूल्य, जैसे एक नॉर्मल समझिए, समोसा के दुकान पे जाते हैं तो हम लोग क्या, उसका जो आलू से उसका चोखा बनाया जाता है, आलू का मूल्य देते हैं? नहीं, उसका फाइनल मूल्य देते हैं, यानी अंतिम मूल्य, जो समोसा तैयार हुआ है उसका मूल्य देते हैं, न कि उसमें जो मसाला प्रयोग हो, तेल प्रयोग हुआ है, उसका अलग अलग मूल्य देते हैं। यानी कि एक वर्ष में उत्पादित, भारत के राजनैतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी सेवा व वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। सेवा व वस्तु से मतलब है, यदि हम पैसे के बदले कोई सामान ले रहे हैं तो वो वस्तु आ जाता है, अगर पैसा दे रहे हैं लेकिन हमें सामान नहीं मिल रहा है, उससे सेवा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, जैसे हम बस में यात्रा करते हैं तो क्या हम पैसा देते हैं तो बस मिल जाती है? नहीं, हमको सेवा मिलता है। जैसे एयरप्लेन, चाहे रेल परिवहन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे जैसे कम्युनिकेशन, बात करते हैं फोन से, उसमें जो पैसा डलवाते हैं तो वो एक सेवा ही है। शिक्षा है, वो भी सेवा है। यदि पैसे के बदले कोई वस्तु मिलता है तो वो वस्तु हो जाती है। तो इसकी परिभाषा जान लिए होंगे कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी सेवा व वस्तुओं के अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। जीडीपी से क्या होता है, अगर बात करें कि जीडीपी से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है राजनैतिक सीमा के अंदर सेवा व वस्तु, यहाँ राजनैतिक सीमा के अंदर, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो विदेशी कंपनी हो या भारत की कंपनी हो, यानी कि बस राजनैतिक सीमा होनी चाहिए, चाहे वो विदेशी कंपनी, मान लीजिए वीवो है और इंडियन मान लीजिए जियो है, तो ये दोनों अगर जितना उत्पादन करेगी ये जीडीपी के अंतर्गत आएगा। लेकिन जीडीपी जो है भारत के एक इनकम का स्रोत नहीं है, यानी कि अगर बात की जाए कि भारत की एक राष्ट्रीय आय को बताता है तो ये राष्ट्रीय आय को नहीं बताता है। यहाँ पे जीडीपी से एक फायदा होता है कि जितना भी जीडीपी का मान ज्यादा होगा, तो ध्यान से सोचिए, अगर जीडीपी का मान ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कंपनी ज्यादा होंगे, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो। अगर कंपनी ज्यादा होगी तो लोग यहाँ पे ज्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी खत्म होगी
यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इसलिए जीडीपी को कहा जाता है कि जितना जीडीपी अधिक होगा वहां पे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। तो चाहे वो वीवो कंपनी हो, चाहे जियो, चाहे कोई भी विदेशी कंपनी हो, चाहे इंडियन कंपनी हो, यदि वो भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित कर रही है तो वो जीडीपी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, वो मान लीजिए अमेरिका में वो पैसा कमा रहा है और मान लीजिए वो 150 रुपये कमा, और वीवो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, वीवो मान लीजिए 300 और जियो 500। तो अगर पूछा जाए कि जीडीपी कितना होगा, तो देखिए जीडीपी निकालते समय चूंकि ये राजनैतिक सीमा से अलग है, अमेरिका में है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 300 प्लस 500 यानी कि 800। इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये भारत की राजनैतिक सीमा से अलग है। तो आशा करता हूं कि जीडीपी समझ गए होंगे कि जीडीपी का योगदान क्या होता है और जीडीपी कैसे निकाली जाती है। जीडीपी भारत के राजनैतिक सीमा के अंदर ही निकालना है, चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, ये बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? इसका फुल नेम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये भी घरेलू है लेकिन नेट है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे था ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय आय। तो देखिए जीएनपी क्या होता है? जीएनपी यहाँ पे देखिए जीडीपी को निकाले 300 प्लस 500 बराबर 800। लेकिन यही अगर जीएनपी की बात करें तो जीएनपी में कहा जाता है कि जो भारत के लोग विदेशों में हैं उसके पैसे को या आमदनी या प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, जीडीपी में जोड़ देते हैं, तथा जो विदेशी कंपनी इंडिया में अपना रोजगार की हुई है या व्यक्ति आए हैं उनके पैसे को अगर घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है जीएनपी। यानी कि ये सकल राष्ट्रीय आय को बताता है, ये एक्चुअल में राष्ट्रीय आय को बताता है, लेकिन ये टोटल राष्ट्रीय आय नहीं है, इसमें से भी अभी एनएनपी आएगा। तो देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी और माइनस, देखिए यहाँ पे वीवो अगर कमा रहा है 300 तो इसको अगर एक्स मान लेते हैं और अमेरिका में जो व्यक्ति है उसको वाई, तो देखिए इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे माइनस एक्स प्लस वाई, तो जीएनपी निकल जाएगा। तो जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। जैसे अगर निकालना हो इसका जीएनपी तो देखिए 800 है टोटल जीडीपी और माइनस वीवो 300 और प्लस अमेरिका में वो 150 रुपया कमा रहा है। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 506 650 रुपया भारत का जीएनपी होगा। अब बात करते हैं हम लोग, तो समझ गए होंगे कि जीएनपी क्या होता है। ये राष्ट्रीय आय को बताता है लेकिन ग्रास राष्ट्रीय आय यानी सकल राष्ट्रीय आय, इसमें कोई हानि या डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग एनडीपी। तो देखिए एनडीपी क्या होता है? कोई भी वस्तु, चाहे अगर मान लेते हैं हम, मान लीजिए आम खरीदे बेचने के लिए, 2 केजी आम खरीदे और इसमें से 500 ग्राम आम खराब हो गया, तो क्या हमारे टोटल आम 2 केजी पर हमको मूल्य मिलेगा? नहीं ना, तो इसको घटाएंगे यानी कि हमारा हो जाएगा 1.5 केजी। अब 1.5 केजी को हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो हमारा जो आमदनी होगा वो आमदनी होगा, लेकिन ये 2 केजी तो हम लोग सकल खरीदे हैं। तो इसी प्रकार कुछ डिप्रिसिएशन हो जाता है यानी ह्रास हो जाता है। तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी ह्रास। तो ह्रास जितना हुआ होगा, डिप्रिसिएशन इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं, तो हमारा आ जाएगा एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी जीडीपी में से ह्रास को घटाते हैं तो हमारा आ जाता है जीएनपी। यानी कि जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो आ जाता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी प्रकार यदि एनएनपी निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो देखिए जीएनपी है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और माइनस हम लोग कर देंगे डिप्रिसिएशन क्योंकि इसमें भी ह्रास होगा। देखिए अगर बात किया जाए, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं,
वीवो है, इसमें ह्रास 20 रुपये का हो रहा है, इसमें ह्रास 50 रुपये का और इसमें 10 रुपये का। तो चलिए अब निकालते हैं कि एनडीपी कितना होगा। तो देखिए एनडीपी बराबर हो रहा है जीडीपी, तो जीडीपी आया था 800 माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये बात आई कि ये 20 है, वीवो में 20 है और जियो में 50 है। तो देखिए इसमें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 300 प्लस 500 और 300 में कितना का है ह्रास 20 और 500 में है 50, तो टोटल हो जाएगा 730। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जीएनपी निकाले कैसे। तो देखिए यहां पे निकाले एनडीपी, अब बात करते हैं हम लोग जीएनपी नहीं सॉरी एनएनपी। एनएनपी तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी। तो देखिए जीएनपी आया था 650 रुपये माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अब क्या करें, तो ये बात आ जाती है। तो देखिए एनएनपी को निकालने के लिए यहाँ पे जो इंडिया के चाहे कंपनी हो या व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है उसी को जोड़ने पे हमारा आता है जीएनपी। तो देखिए जीएनपी को हम लोग लिख सकते हैं 500। अब 500 में कितने का डिप्रिसिएशन है 50 रुपये का और ये 150 और 150 में कितने का है 10 का। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 450 प्लस 140 यानी कि 590 रुपया हो जाएगा एनएनपी। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।